श्री गणेशाय नमः। बैर भाईना सुतेना जगाईना रूठेना मनाएना बहन प्यारी पीड़ा चंचड़े का पानी पीना कत्ते ना यह तेरी। भाई ने दिया लिया और एक चलनी ली, एक पेड़ के पास एक तरफ होकर के दिया जला दिया और चलनी ढंग दी और आकर के कहा कि बहन तेरा चांद निकल आया। तो भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे लें। तो भाभियों ने बोली कि बहन तुम्हारा चांद निकल आया, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। तो उसने अकेले ही अर्घ दे लिया और भाइयों के साथ जिमने बैठ गई। पहली गश्ती में बाल आया, दूसरी में पत्ता निकला, तीसरी गश्ती में बहन को लेने आ गया और बोला कि बहन का पति बहुत बीमार है, जल्द ही भेजो। तब माँ ने बोली कि साड़ी पहन करके ससुराल चली जा। माँ ने पहनने के लिए साड़ी निकाला, 3 बार दरवाजा खोला, तीनों बार जो है साड़ी, पहली बार काली निकली, दूसरी बार सफेद, तीसरी बार काली। तो सफेद साड़ी पहन करके वो ससुराल जाने को चल दी। माँ ने उसे सोने का टका बल्ली में बांध दिया और कहा कि रास्ते में जो कोई मिले उसके पैर छूटी जाइए और आशीर्वाद लेते जाइए। सब लोग रास्ते में मिले और यही आशीर्वाद देते गए कि ठंडी और सब्र की करने वाली सातों भाइयों की बहन हो, तेरे भाइयों को सुख दे। परंतु किसी ने सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचते ही दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी गई तो उसने उनके पैर छुए और ननद ने कहा कि सीधी सपुती और 7 पुत्रों की माँ हो और तेरे भाइयों को सुख मिले। तो ये बात सुन करके सोने का टका ननद को दे दिया और सासू ने कहा कि ऊपर मुढ़े में वहां जा करके बैठ जा। जब वहां ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। रोने चिल्लाने लगी। उसकी सासू दासियों से कहती है कि ऊपर पड़ी है, उसे बच्ची को की रोटी दे आओ। इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु की चौथ आई और करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवे ले लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे ले लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे ले। चौथ माता को देख करके बोली कि मेरे को उजाला है तो मेरे को ही सुधारेगी, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा कि पौष माता आएगी, वह मेरे से बड़ी है, वह तेरे को सुहाग देगी। इस प्रकार पौष माता भी आई और चली गई। माघ की, फाल्गुन की, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों की चौथ माता आई और चली गई। अगली चौथ आएगी, उससे कई बाद में जब अश्विनी कुमार की चौथ आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ नाराज है, वही तेरे को सुहाग देगी। तब उसके पैर जो पकड़ करके बैठ जाइयो, ये करके तो चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ आई और गुस्से से बोली कि भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवे ले लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे ले लो। तब साहूकार की बेटी ने पैर पकड़ करके बैठ गए और रोने लगी। हाथ जोड़ करके बोली कि चौथ माता मेरा सुहाग तेरे हाथ है, तेरे को ही देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि चोण पाप नहीं हत्यारनी, मेरे पैर क्यों पकड़ करके बैठी है। तब बोली कि मेरे से बिगड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तो चौथ माता खुश हुई और आँख से काजल निकाला, नाखून से मेहंदी निकाली और मांग से सिंदूर निकाला और तीसरी अंगुली से छोटी चीटा दे दिया। उसका पति उठ करके बैठ गया, बोला मैं बहुत सोया। तो वह बोली काहे का सोया, मेरे को तो 12 महीना हो गए, मेरे को तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो बोला कि चौथ माता का भुजवन करो। तो उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी, खूब सारा चूरमा बनाया। दोनों आदमी औरत जिम करके चौपर तार खेलने लगे। नीचे से सासू जी ने रोटी भेजी तो दासी ने जाकर के कहा कि वो दोनों चौपट खेल रहे हैं। सास देख करके खुश हुई और बोली क्या बात हुई है। तब बहू बोली कि चौथ माता से छूटी है और यह कह करके सासू जी के पैर छूने लगी।
सारी नगरी में झुरझुरा पिटाया और सबको जो चौथ का व्रत करना चाहिए। इस तरह कि जैसे चौथ माता ने साहूकार की लड़की को सुहाग दिया है, उसी तरह सबको सुहाग देना। बोले चौथ माता की जय, बोले गणेश जी महाराज की जय। एक जो अंधी बुढ़िया माई थी, जिसके एक बेटा था और बेटे की बहू थी, वह बहुत गरीब थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। तो एक रोज गणेश जी कहते हैं कि बुढ़िया माई कुछ मांग ले, नहीं तो अपने बेटे बहू से पूछ ले। तो वह अपने बेटे से बोली, बेटा ने कहा धन मांग ले, दौलत मांग ले। फिर बहू के से पूछा, बहू बोली सासू पोता मांग ले। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि ये दोनों तो मतलब की बात कर रहे हैं। पड़ोसन के पास जाकर के पूछा, तो पड़ोसन ने कहा कि कुछ दिन की तेरी जिंदगानी तो नेत्र मांग ले। तो तीनों की बात सुन करके बुढ़िया माई अकेले में सोचने लगी। दूसरे दिन गई तो गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई कुछ मांग ले। तब बुढ़िया माई ने कहा कि आँख दे जिसमें सोने के कटोरे में पोता दूध पीता देखें, सुहाग दे, निरोगी काया दे, 9 करोड़ की माया दे, और बेटा पोता पड़पोते, दुनिया में भाई भतीजे सारे परिवार को सुख दे, मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई अभी तो तू कहती थी मुझे कुछ आता नहीं मांगना, परंतु तू सब कुछ मांग लिया। तो गणेश जी ने बोला कि जाओ तुझे मिला। जैसे गणेश जी ने बुढ़िया माई को दिया उसी तरह सबको देना। बोले गणेश जी महाराज की। सुतना जगाईना, रूठना मनाईना, बहन प्यारी पीड़ा, चंचड़े का पानी पीना, कत्ते ना जटे।